लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? लोग ऐसी गलतियां करते हैं जैसे लोगों की टीम नहीं बनती। लोग इस बिज़नेस को करते हैं लेकिन कुछ समय के लिए करते हैं और बाद में फिर छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि वो सफल नहीं होते। 90% लोग इस बिज़नेस में फेल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय शंकर दुबे लाइफ ट्रेनर। हम स्वागत करते हैं अपने चैनल लाइफ ट्रेनर में। आज हम वो ऐसे कुछ रीज़न बताएंगे कि जिससे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आता है, लोग इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं करते। लोग इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं करते क्योंकि लोग इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में हमारा कुछ नहीं लगा, हमारा कुछ पैसा नहीं लगा, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम बिज़नेस को करते हैं, नहीं इसको गंभीरता से नहीं लेते। अगर कोई वही बिज़नेस या कोई शॉप ओपन किए होते जिसमें 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, भले उनकी बिक्री हो या ना हो, लेकिन वो पर डे उस दुकान को ओपन करते और बैठते, यानी उस बिज़नेस को गंभीरता से लेते। लेकिन इस फील्ड में क्या होता है कि ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई पैसा लगता है, इसलिए लोग इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं करते। और दूसरा रीज़न है, वो इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग हो गई तो वो इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में हमारा लगा ही क्या है कि हम इसे अपना बिज़नेस मानें। तो ये सोचकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। तीसरा होता है, ज़्यादातर लोगों के पास बड़े सपने नहीं होते। जब तक आपके पास कोई बड़ा सपना नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं होगी, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि हम क्यों इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जब तक आपके पास कोई ड्रीम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ड्रीम है, जब आपके पास ड्रीम होगा तभी इस बिज़नेस को एज ए बिजनेस मान के आप करेंगे। चौथा आता है, वो अपने मन में शर्म महसूस करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को किसी से बताने में शर्म महसूस करते हैं। उनको ये लगता है किसी को बताऊंगा तो वो ये समझेंगे कि फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो वो लोग के अंदर एक शर्म महसूस करते हैं। पांचवा होता है, वो उत्पादों के जानकार नहीं होते। मतलब जो उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो ज्वाइन होकर जिस कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं, उसके जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, इसलिए वो फेल होते हैं। छठा आता है, फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं कि ज्वाइन होके बैठे हैं घर पे, जो भी ट्रेनिंग, मीटिंग, एलडीपी प्रोग्राम, सेमिनार रखा जाता है, वो वहाँ पे जाके एजुकेशन नहीं लेते। फील्ड में उतरने से पहले उनको एजुकेशन नहीं मिलता और एजुकेशन की कमी होती है, जिसके कारण वो फेल होते हैं। सातवां है, लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज इस बिज़नेस में ज्वाइन हुए, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए कि हमें इनकम आए, तो लोग इस बिज़नेस में तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। आठवां है, वो मन के भीतर दो विचार लेकर चलते हैं। मन के भीतर दो विचार लेकर चलते हैं, अगर हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हुए तो, इस बिज़नेस में हम ये नहीं कर पाए तो, या हो सकता है इससे ज़्यादा इनकम वाला कोई बिजनेस उनके सामने रख दीजिए और छोड़ के चले जाएंगे। तो दो विचार लेकर मन में चलते हैं, इसलिए भी लोग फेल होते हैं। नौवां आता है, वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। वो खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते। जब आपको अपने बिजनेस पे विश्वास ही नहीं है तो आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब आप अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लोग खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए लोग फेल होते हैं। 10वां है, वो सिर्फ पैसों पर बात करते हैं। सिर्फ पैसों पे बात करते हैं। अगर आपने ज्वाइन हुआ, बिजनेस कर रहे, आईडी लगाया है, तो फिर आप उस बिजनेस पे बात करो ना, कैसे हमें इनकम आनी चाहिए, कैसे हम टीम को बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन वो चीज़ ना करके वो सिर्फ पैसे पे बात करते हैं, ये भी एक फेल होने का रीजन है। 11वां आता है, वो वास्तविकता से इस बिजनेस पर भरोसा नहीं करते। यानी वो वास्तविकता में अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं करते। उनको ये विश्वास नहीं होता है कि हमें ये बिजनेस क्या दे सकता है। वो ये सोचते हैं कि जोड़ने जुड़ाने का काम है, लोगों को ऐसे जोड़ेंगे, पैसे आ जाएंगे, आईडी लगेंगे, हमें कुछ इनकम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उनको इस बिज़नेस पे विश्वास करना चाहिए। अगर जिस दिन उनको अपने बिजनेस पे विश्वास हो गया तो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वही गलती करते हैं कि वास्तविकता में इस बिज़नेस पे वो विश्वास नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं। 12वां आता है, वह हमेशा नई कंपनियों की तलाश में रहते हैं। अभी आप इस कंपनी को कर रहे हो,
आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंपनी को कर रहे हो और अदर कोई कंपनी आपको इस कंपनी से बेहतर इनकम वाली कोई प्लान दे दे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस लालच में आकर के इस कंपनी को क्यूट करके यानी छोड़ करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि वो हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। जो हमेशा एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी कूदते रहते हैं यानी छलांग लगाते रहते हैं, वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो लगातार एक ही कंपनी में वर्क करते रहेंगे तो आप ज़्यादातर सफल हो जाएंगे। लेकिन वह हमेशा नई कंपनी को तलाश करते हैं, इसलिए वह फेल होते हैं। 13वां आता है, वे तकनीकी जानकारी से विश्वास नहीं रखते। वो जो तकनीकी जानकारी होती है ना, उसमें वो विश्वास नहीं रखते। जब तक आप विश्वास, किसी भी चीज़ को करने से पहले विश्वास की ज़रूरत होती है। जो तकनीकी होती है, तकनीकी जानकारी सपोर्टेड, आपका ऐसा आज जनरेशन है कि जो अपग्रेड जनरेशन है, लेकिन अपग्रेड जनरेशन में आपको तकनीकी चीज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब जानकारी रखेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तो वो तकनीकी चीज़ की जानकारी नहीं रखते, इसलिए फेल हो जाते हैं। 14 नंबर आता है, नेटवर्कर जरूर से ज़्यादा वादे कर देते हैं। अगर आप किसी को फील्ड में प्लान दे रहे हैं, प्लान देने तक तो सही है, प्लान देने के बाद जो आप वादे करते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा लोग वादे कर देते हैं। अब जैसे ये कार मिल जाएगा, ये बंगला मिल जाएगा, ये गाड़ी मिल जाएगी, हमारी इनकम इतने लाख रुपए है, इतना हमारा इनकम आता है, इतना 20। तो इस तरह ज़रूरत से ज़्यादा आप वादे ना करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप वादे कर देंगे तो हो सकता है आपका वादा करके वो ज्वाइन हो जाए, लेकिन बाद में जब उसको असलियत पता चलेगी ना, तो कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो ज़्यादातर लोग नेटवर्कर ये गलती कर देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वादा कर देते हैं, इसलिए वो इस फील्ड में फेल हो जाते हैं। और 15वां आता है, जल्दी अफवाहों पर ध्यान देने लगते हैं। कोई भी अफवाह होती है उस पर वो बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। अगर कंपनी में किसी ने अफवाह फैला दिया, ये ऐसे नहीं ऐसा है, तो उनका ध्यान उस पर चला जाएगा। उनको अपने एजुकेशन, अपने बिजनेस और अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन अफवाह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपने अंदर अपने बदलाव को लाइए, अपने बिजनेस के बारे में जानिए, अपने अंदर एजुकेशन भरिए। जब आप सब कुछ जान के एजुकेशन लेकर बैठेंगे तो आप अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो आप ये कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बिजनेस में ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन लोग पहले तो सीखेंगे नहीं, पहले एजुकेशन नहीं लेंगे और जल्दी कोई इस बिज़नेस के बारे में अफवाह फैलाए तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो अफवाहों में ध्यान देने लगते हैं, इसलिए लोग फेल होते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोगों का फेल होने के आपको ये 15 कारण है जो हमने आपको बताया। अगर ये 15 कारणों पे ध्यान दे दिया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फेल नहीं हो सकता और सब सफल हो सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। और जो लोग इस चैनल को पहली बार या नए हैं जो देख रहे हैं, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें, क्योंकि जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो बनता है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।